हम लोग भी इसलिए कहे कि नहीं भाई, ये हम लोग इतनी मांग करेंगे तो एक आदमी को तो जरूर लाएंगे जो सीनियर हमारे तो मांगेंगे तो पिस्टल का लाइसेंस जे उद्देश्य रहा है शुरू से ही कि सत्य की स्थापना के लिए असत्य के खिलाफ में जंग करना। यह पार्टी के लोगों को, बड़े बड़े नेताओं को रास नहीं आता था। और कहते हैं कि जिसका बाल सफ़ेद हो गया है उसकी बुद्धि कम हो गई है जी। लेकिन ज़्यादा घोटाला में आप गौर कीजिएगा, देश भर में जितना घोटाला हुआ है कौन किया है? एक आध गो सफ़ेद बाल वाला है, सब काला बाल वाला है। कान, नाक एवं गला की समस्या से है परेशान तो डॉक्टर अभिषेक कुमार है बेहतर समाधान। ENT सर्जन डॉक्टर अभिषेक कुमार नई तकनीक से दे रहे हैं बेहतरीन सेवाएं। संपर्क करें दवाई वाला मेडिकल, डॉक्टर कौशल्या चौक से 10 मीटर पश्चिम, थावे रोड, गोपालगंज। नमस्कार, ग्राउंड जीरो से मैं मनीष ऋषि और संघर्ष की अधूरी दास्तां में आज नए मेहमान के रूप में आप जिन्हें कैमरा स्क्रीन पर देख रहे हैं, परिचय के लिए इनका नाम हुआ बाबूनंद प्रसाद शर्मा जी। केसरिया विधानसभा यानी मोतिहारी जिला के केसरिया विधानसभा क्षेत्र के मठिया के रहने वाले हैं और केसरिया विधानसभा से 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़े हैं, मुखिया रहे हैं और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ मीशा आंदोलन में जब जेल गए थे तो हजारीबाग सेंट्रल जेल में बहुत सी नामचीन लोगों के साथ जेल में रहने का भी गौरव इन्हें प्राप्त है। हम पूरी कहानी, पूरी बात करेंगे। सबसे पहले चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम लोग जो कार्यक्रम चलाते हैं संघर्ष की अधूरी दास्तां, इसका मुख्य मकसद यही है कि आज की युवा पीढ़ी जो राजनीति में सक्रिय रूप से आ रही है लेकिन कुछ दिनों के बाद थकी हुई महसूस करके निकल जा रही है, बदलता राजनीतिक हालात जो है, इन सब मुद्दों पर आपके अनुभव से हम लोग मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं और आज की युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन दिलवाने का प्रयास करते हैं। धीरे धीरे प्रश्नों को हम पूछते जाएंगे। आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रही? स्नातक प्रतिष्ठा जी। हिंदी स्नातक प्रतिष्ठा। सामाजिक जीवन में आप कब प्रवेश किए? क्या उम्र था आपका? सामाजिक जीवन में मैं प्रवेश कर, मैं विद्यार्थी था जी, MA का विद्यार्थी था हिंदी से। तो उस समय आपको गुजरात में जी, चिमन भाई पटेल की सरकार थी। तो चिमन भाई पटेल की सरकार ने आपको छात्रों को, जितने यूनिवर्सिटी थे उसमें छात्रों की फ़ी को आपको बढ़ा दी। इतना न बढ़ा दी कि पूरे आपको इसी में गुजरात में जी छात्र आंदोलन आपको शुरू हो गया। जयप्रकाश जी के नेतृत्व में? जी नहीं, हाँ। वो पहले बता रहे हैं। अच्छा जी। तो जिसमें मुरारजी भाई देसाई को भी विधानसभा भंग करने के लिए, हाँ। समझे, आपको इति करना पड़ा। वहाँ पर सत्याग्रह किए थे, अनशन किए थे जी। और वह आंदोलन जानी मनीषी जी, एक बहुत बड़े राजनीतिक थे, समाजवादी राजनीतिक, साफ चरित्र के व्यक्ति। आपको उनके नेतृत्व में आपको गुजरात नव निर्माण आंदोलन हुआ जी। तो उसी को देखकर हम लोग बहुत प्रभावित थे आंदोलन को। और जो वहाँ पर हुई कि वहाँ की सरकार जो चिमन भाई पटेल की सरकार थी वो अपदस्थ हो गई। तो हम लोग का हौसला बढ़ा कि नहीं, यहाँ बिहार में भी आपको, वहाँ तो छात्र समस्या के लिए एक ये हुआ, फीस शुल्क उसकी बढ़ी थी तो हम लोग क्यों नहीं, यहाँ पर महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, 3 मुद्दों को लेकर यहाँ पर आपको, उस समय आपको पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, एक ही चंपारण का अस्तित्व था, चंपारण जी। तो छात्र संघ यहाँ भी हम लोग और छात्र और सब जितने छात्र संगठन थे उनको बुलाए और कहे कि भाई बिहार में क्यों नहीं हो, बिहार में भी तो हो। उससे ये बहुत विकराल स्थिति है यहाँ पर, महंगाई और बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का, तो यहाँ पर क्यों नहीं हो। तो लोगों ने हम लोग को बुलाया तो सभी छात्र संगठनों ने स्वीकार किया इस प्रस्ताव को कि अच्छा है, और कमेटी बनी आपको छात्र संघर्ष समिति चंपारण, तो उसका मुझे अध्यक्ष लोगों ने बना दिया। वाह, क्या बात। तो हम लोग आंदोलन यहाँ पर जो शुरू हुआ बिहार में, सबसे पहले आपको बिहार आंदोलन जिसको कहा जाता है छात्र आंदोलन 74 का, सबसे पहले बिहार में आपको चंपारण से ही, और नारा था हम लोगों का, मुद्दे थे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लेकिन हम देखा कि भाई नहीं, कुछ और मुद्दा, लोकल मुद्दा भी होना चाहिए जिसको जोड़ा जाए। यह तो राष्ट्रीय प्रांतीय मुद्दा है। तो हम लोगों ने कहा, देखा कि जहाँ भी हम लोग जाते थे मीटिंग करने के लिए छात्रों के बीच में, स्कूल में, हॉस्टल में, तो वहाँ पर छात्र कहते थे कि मिट्टी तेल पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, मिट्टी तेल हम लोगों को नहीं मिलता है। तो हम लोग इसको भी एक कह के इसको भी शामिल करें
इसके बाद मैंने देखा कि ये कागज़ की बहुत कमी है, कॉपी की बहुत कमी है। विद्यार्थी लोग कहते थे कि अच्छा ये कॉपी की बहुत कमी है, कॉपी नहीं मिल रही है। उस समय आपको बीके सिंह कलेक्टर थे यहाँ पर चंपारण में। तो फर्स्ट हम लोग तो मुद्दा उसमें हम लोग जोड़ दिए कि नहीं, 3 मुद्दा यह और एक महंगाई आपको ये कॉपी की जो है ये वैशाली कॉपी तुरंत लॉन्च की थी कि वैशाली कॉपी की आपूर्ति जन वितरण के माध्यम से सुनिश्चित की जाए, मैंने पीडीएस दुकानों के साथ। जी हाँ। और उसके बाद में आपको ये और मिट्टी तेल की भी आपूर्ति उसी के माध्यम से हो। और एक ज्वलंत मांग जो थी छात्रों की अपनी कि बस में भाड़ा में कंसेशन की मांग है, 40% विद्यार्थियों के लिए कंसेशन की व्यवस्था हो। तो हम लोग जुलूस लेकर जब गए कलेक्टर के यहाँ, तो कलेक्टर ने कहा कि जो ठीक है यह सब मांगे जो है। उस समय हेडक्वार्टर कौन था? मोतिहारी जी, बेतिया अनुमंडल था जी। तो कलेक्टर बीके सिंह जी ने कहा कि नहीं देखिए महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार मुद्दा पूरे स्टेट का है, पूरे नेशन देश का है, यूँ तो हमारे बस की बात नहीं है। अब भ्रष्टाचार का है तो हम अपने लेवल पर हमारे जिला के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा है चाहे जो होगा उस पर हम प्रतिबंध लगाएंगे। लेकिन 2 मांग जो है, जो तीन मांगे जो है, ये मिट्टी तेल की आपूर्ति और डिस्ट्रिक्ट सप्लाई अफसर को बुलाकर और आपको कागज़ की मैंने वैशाली कॉपी की आपूर्ति उन्होंने आदेश दे दिया कि नहीं आप एथी की सप्लाई कीजिए और एक ठो ऐसी गाड़ी बना लीजिए। मैंने पदाधिकारियों को कहा कि तेल के लिए कि मिट्टी तेल जितना स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्टल है, वह जो सरकारी हॉस्टल है, कॉलेज का हॉस्टल है या कोई प्राइवेट हॉस्टल है, सब में गाड़ी घुमा कर आप तेल दीजिए, तेल की आपूर्ति कीजिए। आंदोलन जो जी हाँ, जेपी आंदोलन में आप कब जुड़े? आप जेपी सेनानी भी हैं। जी। तो जेपी आंदोलन बस उसी के तक जेपी आंदोलन की शुरुआत में बता रहा हूँ जी। अभी जेपी आंदोलन शुरुआत है। तो चंपारण में हम लोग जो एथी किए आपको, तो एक ठो मांग है जो 2 ठो एक ठो मांग बच गई बस भाड़ा की कि मैं कंसेशन 40% विद्यार्थियों के लिए कंसेशन की। तो डीएम ने कमेटी बना दी उसमें आपको डीएम अध्यक्ष रहे और आपको एथी को है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के इंजीनियर को उन्होंने बनाया और बस अब मालिकों के प्रतिनिधि को भी उसमें उन्होंने कहा कि बस मालिक के प्रतिनिधि के रूप में स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी को उन्होंने रखा और छात्र संघर्ष समिति की ओर से मुझे उन्होंने रखा कमेटी। और बैठक चल रही थी आपको कंसेशन की, तो रघुनाथ पांडे बहुत मैंने अंट संट बोलने लगे। डीएम भी थोड़ा नाखुश हुए, एसपी भी थे आपको झा जी, वो भी लोग नाखुश हुए भीतरे लेकिन पदाधिकारी थे वो लोग बोलते क्या। तो विद्यार्थियों से झड़प उन्होंने कर लिया। उसके बाद से आंदोलन आपको हुआ कि नहीं ये ठीक है जी। तो जब बंदी का कार्यक्रम समझे कि चंपारण बंद का कार्यक्रम आह्वान हुआ, दूसरे दिन बंद हुआ, आंदोलन बढ़ता गया। पुलिस का जुल्म आपको जो विद्यार्थी थे, सत्याग्रही थे, जगह जगह चारों ओर आपको हम लोग जिला भर में दोनों जिला जो पूरे चंपारण में संयुक्त चंपारण में कि हर प्रखंड में हम लोग अनशन, धारणा, भूख हड़ताल का कार्यक्रम शुरू हो गया। इस तरह से आंदोलन बढ़ता गया और जितना जुल्म हुआ आपको, उस समय आपको केदार पांडे जी मुख्यमंत्री थे, इसी जिला के थे, इतना न जुल्म कराए पुलिस के माध्यम से। केदार पांडे जी मुख्यमंत्री थे तो उनके इशारा पर ही तो होता होगा, मर गए इसलिए इस पर अधिक उन पर हम कहना नहीं चाहते नहीं है। तो कि एकदम पूरा आसपास में के जो जिला थे चंपारण के, उसमें धीरे धीरे इतना ही नहीं, बेतिया में जो हुआ जो अनुमंडल के रूप में था, वहाँ पर जो जुलूस निकला आपको, यहाँ पर लाठी चार्ज के विरोध में जो मोतिहारी में जो लाठी चार्ज पुलिसों के निर्मम लाठी चार्ज हुई, उसके विरोध में बेतिया में जो निकला दूसरे दिन, तो वहाँ पर आपको गोली चल गई। कोई मरा? 2 छात्र मारे गए, 2 छात्रों की हत्या हुई और आंदोलन भड़क गया। और पूरे आपको चंपारण के आसपास में नहीं, पूरे बिहार के हर जिला में सुगबुगाहट होने लगी और धीरे पूरे बिहार में फैल गया। उसके बाद में हर राजनीतिक पार्टी जो राजनीतिक पार्टियां थी
कांग्रेस सत्तासीन थी, लेकिन संगठन कांग्रेस विपक्ष में थी, और सोशलिस्ट पार्टी थी उस समय, जनसंघ भाजपा नहीं थी, जनसंघ पार्टी थी, जनसंघ था जी, जनसंघ पार्टी थी। और तमाम जो विपक्षी सोशलिस्ट पार्टी के थे, सोशलिस्ट पार्टी में ही कई घटक थी, तो सब लोग मिलकर आपको इस आंदोलन का समर्थन किया जी। और कर्पूरी जी के नेतृत्व में लोग जयप्रकाश तब तक आपको वहाँ पर जो प्रदर्शन जो हुआ राज्यपाल के समीप जी, उस समय इतना ना ये जुल्म हुआ, समझे, इतनी ना गोली चली कि सब लोग घबरा गया। और कर्पूरी जी के नेतृत्व में और जो विरोधी पार्टी के लोग थे जयप्रकाश जी के यहाँ आपको गए कि आप नेतृत्व संभालिए, नहीं तो आंदोलन गलत दिशा पकड़ लेगा जी, आंदोलन बाद में कुछ सरकार की ओर से ये कुचला जाएगा। तो जेपी ने स्वीकार कर लिया। जेपी आपको मौन जुलूस के लिए, हम मौन जुलूस पट्टी बांध कर मौन जुलूस करेंगे, तो जेपी ने निकाला और जेपी पर ही लाठीचार्ज, जेपी पर ही लाठीचार्ज हुई। मौन जुलूस पर भी जी, मौन जुलूस जेपी के जब मुख पर आपको काली पट्टी बांध कर लोग निकाला था, तो उनके साथ बड़े बड़े जो अच्छे नेता थे आपको देश के, उस सब लोगों को लाठियाँ लगी। तो उसके बाद में आंदोलन और भड़क गया, और धीरे धीरे होते होते यह बिहार आंदोलन, छात्र आंदोलन चंपारण से जो हम लोग का नारा मैंने दिया था, हम लोगों ने यहाँ पर जो आंदोलन हुआ, पहला जुलूस जो निकला फरवरी में जी, जेपी आंदोलन की शुरुआत जी एक तरह से कही जाए तो चंपारण की धरती जी, जहाँ से एक छोटा आंदोलन शुरू होता है जी, और धीरे धीरे सत्ता के हनक से दबता हुआ आंदोलन हम लोग का नारा था, फूटता गया, बढ़ता, समझे जी। महंगाई के खिलाफ में, भ्रष्टाचार के खिलाफ में, बेरोजगार गाड़ी के खिलाफ में नारा था। और उसमें भी एक प्रधान नारा हो गया कि बिहार भी गुजरात बनेगा, चंपारण शुरुआत करेगा। बिहार भी गुजरात बनेगा, चंपारण शुरुआत करेगा। बिल्कुल, यह प्रधान नारा। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ आप जेल में रहे हैं जी, तमाम कई नामों का जिक्र हाँ कैमरा के पीछे हम लोग कर रहे थे जी। तो मीशा आंदोलन जब हुआ था, कैसे आप लोग मिले थे, जरा संक्षेप में सुनिए, कम शब्दों में। जी, मैं बता रहा हूँ आपको। जब आंदोलन ज़्यादा बढ़ गया, समझे, तो 5 जून 1974 को गांधी मैदान में ऐतिहासिक जेपी के नेतृत्व में आपको आम सभा हुई जी। उसमें जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया कि यह आंदोलन नहीं, यह संपूर्ण क्रांति है, समझे जी। उसके बाद में आपको जी और कार्यक्रम चौकट हुआ, ये छात्र संघर्ष समिति और जन संघर्ष समिति भी बन गई, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी के अच्छे नेता, लड़ाकू साफ चरित्र के नेता थे। तो उसमें हो गया कि आपको 3, 4, 5 अक्टूबर को ऐतिहासिक बिहार बंद किया जाएगा जी। ऐतिहासिक बिहार जब बंद किया जाएगा, समझे, तो वह कार्यक्रम था। उसी के संचालन के लिए आपको चारों ओर लोग, पूरा जो नेता थे, मीटिंग कर रहे थे। जेपी भी हर जिला का दौरा कर रहे थे, और सभी नेता लोग, जो पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता जो थे आंदोलनरत, वे सभी अथी कर रहे थे आपको, तो मीटिंग की तैयारी कर रहे थे। तो उसी की तैयारी तब तक यहाँ पर आपको हमारे ज़िला में ही, माने संयुक्त चंपारण में जी, आपको मिसा, वहाँ पर मिसा, बिहार भर में मिसा शुरू हो गया। तो यहाँ चंपारण में आपको स्वर्गीय राय हरिशंकर शर्मा जी वकील थे, बहुत ईमानदार थे, चरित्रवान थे। जनसंघ पार्टी से 67 में शायद 67 वोट से ही कांग्रेस को पराजित किए थे। कांग्रेस के पहले से वहाँ पर नहीं, विधानसभा में वो हुए थे, और अच्छे वकील थे राय शंकर शर्मा जी। तो राय शंकर शर्मा जी को गिरफ्तार लोगों ने कर लिया। तो जेल में जितने बंद थे राजनीतिक बंदी, उन से भेंट करने के लिए आपको, और आंदोलन को सही दिशा और पूरी गति देने के लिए वे लगाए थे। कौन लोग? अटल जी, स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय कैलाशपति मिश्रा जी, वे लोग आए, जेल गेट पर गए भेंट करने के लिए। तो जेल के सुप्रिंटेंडेंट ने अनुमति नहीं दी, डीएम को उन्होंने कहा, डीएम ने अनुमति नहीं दी। आपको यह घटना है आपको 23 अक्टूबर 1974 की, जो उनको अनुमति नहीं दी,
उसके बाद में टाउन हॉल के मैदान में आम सभा हुई, काफ़ी भीड़ जुटी, उन्होंने भाषण दिया। और उसके बाद में आपको हुआ कि नहीं, यह जो कार्यक्रम है मीटिंग का यहीं समाप्त नहीं होगा, बल्कि ये इस जिला के जो जिला पदाधिकारी महोदय हैं श्री बीके सिंह जी, उनके आवास का घेराव होगा। और उस समय तक घेराव होगा जब तक हमारे तमाम राजनीतिक बंदियों को, मिसा के बंदियों को स्टेज पर नहीं लाएंगे। माने यही घोषणा हुई या सब लोग आया, उनके आवास का घेराव हुआ। मीटिंग चल रही थी, डीएम आए, एसपी आए, उन्होंने कहा कि नहीं, ये किसी एक आदमी को आप लोग कहिए तो सबको संभव नहीं है कानून व्यवस्था की। तो हम लोग भी इसलिए कहे कि नहीं भाई, ये हम लोग इतनी मांग करेंगे तो एक आदमी को तो जरूर लाएंगे जो सीनियर हमारे तो मांगेंगे तो पिस्टल का लाइसेंस जे अटल जी ने भी कहा कि नहीं, कि आप घोषणा कीजिए एथी पर आकर, मुजबानी नहीं, स्टेज पर आकर माइक से घोषणा कीजिए। तो एसपी कलेक्टर ने घोषणा की कि नहीं, हम ला रहे हैं। कल आप लोग भेंट करने, जिसको भेंट करना है वो लोग जाएगा, हमारे नेता लोग भी जाएंगे, और 8 बजे से वहाँ पर मुलाकात, जहाँ मुलाकाती होगी। तो गए, जेल से लाए लोग स्वर्गीय राय शंकर शर्मा जी को, और आए, मीटिंग हुई, और हम लोग भेंट करने जब सवेरे गए अटल जी सब लोग, तो वहाँ पर आपको मेन गेट खुला हुआ था, हम लोग भीतर गया, गेट बंद किया। कहा कि डीएम ने कहा कि नहीं, ये आप लोग बहुत हैरान हो गए हैं मेहनत करते करते, ये आप लोग सब मिसा में बंद है। अटल जी को दिया मिसा का कागज़, कैलाश जी को कहो ठीक है। मतलब जी मिलने के नाम पर वो लोग जेल में गए, और उसके बाद उन्हें भी बंदी बना लिया गया। बंदी बना लिया गया। क्या बात। बंदी बनाकर दिन भर हम लोगों को जी, उस सुपरिटेंडेंट का जो चैम्बर था जी, उसको खाली करा दिया था जेलर का। तो सुपरिटेंडेंट के चैम्बर में 2 ठो चौकियाँ बिछाई गई थी, और मछहरी सरीधर के पूरा बिछावन। तो अटल जी को और कैलाश जी को उसमें शिफ्ट करा दिया, और जेलर का जो था आपको ऑफिस, उसको भी खाली करा दिया था, किसी को पता नहीं था, तो अंदर की बात थी। तो उसमें भी 2 चौकियाँ लगाकर बिछावन सजा दिया गया था। हम दोनों, हरिशंकर शर्मा हमको इसमें जेलर के अथी में दिन भर रखा। जब 1 बजे रात्रि हुई तो हम लोग पहले खाना वाना खिला दिए थे, सुपरिटेंडेंट डेरा पर से ले आकर सबको। और उन्होंने कहा कि नहीं, ये स्टेट बस लगी हुई है, फोर्स है, या आप लोगों को अब हजारीबाग सेंट्रल जेल में जाना है। तो हम लोग तैयार हुए और हजारीबाग सेंट्रल जेल के लिए हम लोग चल दिए। और राजेंद्र बाबू के जो राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति देश के हुए, उनके पुत्र मृत्युंजय प्रसाद, स्वर्गीय मृत्युंजय प्रसाद जी भी हम लोग बगल में, हम लोग सेल में थे। तो जेल यात्रा की कहानी। अच्छा, पहला चुनाव कौन सा था आपका? पहला चुनाव तो लोगों के अच्छी इच्छा नहीं थी, समझे, तो 85 में मैं लड़ा पहला चुनाव। हाँ, दूसरा चुनाव, हाँ दूसरा चुनाव लड़ा आपको 90 में। तो SUCI पार्टी में दिखे कि नहीं, यहाँ की गतिविधि, जब कांग्रेस के लिए सीट रिजर्व किया जाता है उसके को जी, तो मोह भंग हुआ, समझे। तो हम चले गए आपको SUCI, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर, हाँ उसी के उम्मीदवार हम 90 में बने। और बाद में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हुई, जात धर्म, हम लोग जात धर्म से अलग रहे, धर्म मानते हैं, लेकिन जात पात हर जगह, शादी ब्याह में जात, वो भी जो पढ़ा लिखा होता है वो तो जात पात शादी में भी नहीं कर रहा है। तो जात पात की जब राजनीति बाढ़ आ गई, समझे, तब हम छोड़ दिए चुनाव राजनीति में। तब से हम सफल नहीं होने का कारण क्या मानते हैं? मतलब किसी बड़े सदन में के हिस्सा नहीं बने। इस मेरा उद्देश्य रहा है शुरू से ही कि सत्य की स्थापना के लिए असत्य के खिलाफ में जंग करना। यह पार्टी के लोगों को, बड़े बड़े नेताओं को रास नहीं आता था जी। मेरा कार्यक्रम तो कि ये सत्य के लिए लड़ते हैं, भ्रष्ट व्यक्ति को विरोध करते हैं। तो ऊपर से ही हम लोगों के खिलाफ में साजिश चलने लगा, समझे। तो लाचार हम लोग, लेकिन जनता मेरे साथ थी, आज भी जनता मेरे साथ है जी। मेरे साथ जनता है, हर जाति में। हमारे नाम पर कहीं डिस्प्यूट नहीं है, कहीं किसी जाति या धर्म का मुहर नहीं है जी। हमारे नाम पर यहाँ के बहुमत मुसलमान भी इस क्षेत्र का, हमारे जिला में जो अच्छे की संख्या जिनकी है, वे लोग मेरे साथ हैं। अच्छा, पहले के राजनीतिक जो परिवेश आप लोग जीने का काम किए हैं, जो आपके समय में था, और वर्तमान का परिवेश है,
क्या लगता है, बदलाव होगा या ऐसे ही बढ़ता रहेगा? नहीं, बदलाव होगा। स्टेट, बिहार स्टेट में तो बदलाव सुनिश्चित है, ये तो स्पष्ट है। ना जो राजनीतिक जी जी, जो राजनीति चल रही है, जो राजनीति चल रही है वो राजनीति माने स्वच्छ नहीं है जी। अब इसको जात धर्म से ज़्यादा लोग जोड़ देता है, बैकवर्ड फॉरवर्ड अंट संट काम करता नहीं है, समझे, घोटाला करता है, लेकिन बैकवर्ड फॉरवर्ड की आड़ में उसको बचाने के लिए मुद्दे को पलट दिया जाता है। आज की राजनीति में युवा बड़ी संख्या में आ रहे हैं, तो आप अपने अनुभव के आधार पर, जहाँ की आज के समय में धनबल बाहुबल जिसके पास है वही राजनीति में सफल हो पा रहा है, तो आप अपने मार्गदर्शन के रूप में बताएं कि आज के जो युवा राजनीति में आ रहे हैं उनको कैसे आना चाहिए और क्या क्या ख्याल रखना चाहिए, कम शब्दों में। देखिए, आना चाहिए, आ रहे हैं, शुभ संकेत है देश के लिए, देश के मंगल भविष्य के लिए यह शुभ संकेत है कि आना चाहिए, आ रहे हैं। इसके लिए उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, समझे, उनको धन्यवाद देता हूँ, उनका मनोबल बढ़ाता हूँ। अगर नौजवान नहीं आएगा तो कौन आएगा? घोटालाबाज आएगा जी, वो तब उसको अवसर नहीं मिला, कुछ किया नहीं है जी। वह कुछ करना चाहता है तो वह आवे, आता है तो अच्छा है, लेकिन उसको भूलना नहीं चाहिए कि सत्य की स्थापना के लिए सत्य के खिलाफ में लड़ना चाहिए। जब नौजवान लड़ेगा उसका अस्तित्व बहुत बढ़ेगा, देश भी बढ़ेगा, जात पात भी टूटेगा, समझिए। अब भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, इसलिए और नौजवानों के आने की जो सुगबुगाहट हो रही है, उसके आहट जो मिल रही है कि नौजवान राजनीति की ओर मुखातिब हो रहे हैं, यह बहुत शुभ संकेत है। वह बिहार के लिए भी है, समाज के लिए भी है, देश के लिए भी है, वह बहुत शुभ संकेत है, आना चाहिए। लेकिन ऊपर के जो बैठे नेता हैं, वे नौजवान आएगा तो काम करेगा। अभी लोग काम करने वाले को नहीं पूछते हैं, वे चाहते हैं, उसी को पसंद करते हैं जो उन लोगों का पैर छूकर प्रणाम करे, गणेश परिक्रमा जी, गणेश परिक्रमा करे, काम मत करे, वो 2 नंबर का काम करे, लेकिन मेरी परिक्रमा करता रहे, समझे, बस उसी को ये लोग प्रसाद देने के लिए तैयार हैं। तो उससे युवाओं को इसलिए उन लोगों को के लिए भी मैं कह रहा हूँ, वैसे जो मठाधीश हर पार्टी में बैठे, एक पार्टी पर नहीं, हर पार्टी में जो बैठे हैं, समझे, उन लोगों को भी चेतना चाहिए, अपने में सुधार लाना चाहिए। काम करने वाला किसी जाति का, किसी धर्म का आएगा, वह ईमानदार होगा, उसमें लगन होगा, समझे, और उद्देश्य के प्रति संपूर्ण समर्पण की भावना होगी, तो उसके प्रति वह पागल होगा, उस उद्देश्य के, समझे, वह लक्ष्य तक पहुंच सकता है। इसलिए उन लोगों को भी चाहिए कि वैसे लोगों को जिस पार्टी में जाए तरजीह देना चाहिए। और सब दिन बूढ़ा ही बैठा रहेगा, ठीक है, बूढ़ा बैठा, प्रधानमंत्री अनुभवी, राष्ट्रपति अनुभवी लोगों का है, वह नौजवान लोगों का नहीं है। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, नौजवानों की तो मैंने बहुत तारीफ़ की और सही तारीफ़ की, लेकिन नौजवान भूल जाते हैं, समझे, और कहते हैं कि जिसका बाल सफ़ेद हो गया है उसकी बुद्धि कम हो गई है। लेकिन ज़्यादा घोटाला में आप गौर कीजिएगा, देश भर में जितना घोटाला हुआ है, कौन किया है? एक आध गो सफ़ेद बाल वाला है, सब काला बाल वाला है। इससे उन लोगों को सीख लेनी चाहिए, नौजवानों को, समझे। भाई लालू यादव जी तो हमारे साथ हैं, जेल में नीतीश जी सब रहे हैं, समझे। तो ये लोग कौन बाल वाला था? काला बाल वाला लोग, काला बाल वाला लोग ही इन्होंने घोटाला किया है देश भर में। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर मैं बता रहा हूँ, बूढ़ा है वह डरता है। कांग्रेस की हुकूमत थी तो वह झिल्ली झाड़ कर खाता था, चुराता था, लेकिन ऐसी चोरी करता था कि बस अल्लाह का बाप भी नहीं जाने। तो अभी घोटाले में कहीं पकड़ा जाता था, उसका नाम नहीं। आज तो है जो जितना लूटा उतना ही बड़ा नेता है, उसको हर पार्टी वाला कहता है कितना चंदा दोगे, तो कहता है कि 10 करोड़, जाओ राज्यसभा में चले जाओ, स्वागत है, उनका स्वागत है चारों ओर से। तो ऐसी जो परिपाटी है, इसको तो बदलना चाहिए, बिल्कुल इसको बदलना चाहिए। जब तक राजनीतिक दल वाले नहीं बदलेंगे, समझे, तो इसी तरह रहेंगे। एक बार जीत जाएगा जनता, फिर काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ेगी, जनता कमेटी आकर लगा देगी। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो संघर्ष की अधूरी दास्तां में आज हमारे साथ बाबूनंद प्रसाद शर्मा जी थे। फिर किसी नए मेहमान के साथ हम आपके बीच मौजूद रहेंगे। आप देखते रहिए ग्राउंड जीरो। मैं हूं मनीष ऋषि, धन्यवाद।